हिंद डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हिंदी में जो है आपकी जो पंचलाइट कहानी का सारांश जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पंचलाइट कहानी का सारांश जरूर ही पूछा जाता है। ये पंचलाइट कहानी के जो है 5 नंबर आपके जो है बिल्कुल फिक्स हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको लास्ट तक बने रहना है और इसके बाद आप जो है पंचलाइट कहानी, इस वीडियो को देखने के बाद पंचलाइट कहानी आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी है क्या। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंचलाइट कहानी में मेन किरदार यानी कि जो है विलन हीरो जो कुछ भी है वो सब पहले हम देखते हैं कि कौन कौन इसमें है। आप इतना जो हम जो बताएंगे आप इतना अगर समझ लेंगे तो ये कहानी आप ऑटोमेटिक आपके जो दिमाग भेजे में घुस जाएगी। तो चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी में। तो पंचलाइट कहानी में सबसे पहले मेन हीरो यानी कि किरदार जो है गोधन है। तो गोधन नाम का एक व्यक्ति है, गोधन नाम का एक व्यक्ति है। जो गोधन है हमारा, ये गोधन है और इसमें मुनरी है और मुनरी है, मुनरी और मुनरी की माँ जो है गुलरी काकी है। उसे जो है प्यार से जो है गांव वाले जो है मुनरी की माँ को गुलरी काकी कहते हैं। तो गुलरी काकी है, ये जो है नाम याद रखिएगा, गुलरी काकी, गुलरी काकी, गुलरी काकी हो गया। अब इसके बाद जो है मुनरी की एक सहेली है। मुनरी की सहेली कौन है? कनेली। कनेली लिखनी चाहिए कनेरी, इसमें जो है आपका कोई विशेष अंतर नहीं। तो इसकी जो है सहेली है वो कनेरी है, कनेरी। अब इनका जो है हम एक कहानी आपको थोड़ा जो है 1 मिनट में जो है आपको ये कहानी समझाएंगे। तो ये कनेरी हो गए और ये सरपंच हैं, गांव के जो सरपंच हैं उनको जो है सरपंच कहते हैं या चाहे उनको सरदार कह लीजिए। तो जो है सरपंच है, बस सरपंच। ये बिंदी क्यों लग गई? सरपंच ही गलत है, बिंदी सरपंच। बस इन्हीं 5 नामों पर आधारित है ये कहानी। तो ये चलिए हम इनको जो है 1 मिनट, आपको जो है 1 मिनट समय दीजिए। 1 मिनट के अंदर आप ये कहानी समझ जाएंगे और फिर इनको हम लिखने का तरीका आपको बता देंगे, आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो गोधन नाम का एक लड़का रहता है गांव में, बिहार की एक कहानी है। गोधन नाम का लड़का रहता है, गोधन जो है मुनरी से अत्यधिक प्रेम करता है और जो है ये बात जो है मुनरी की जो माँ गुलरी काकी है इसको ये पसंद नहीं रहती। ये आपको भी पता होगा कि ऐसे जो है अफेयर चले, जो है किसी भी माँ को ऐसा नहीं जो है ऐसा लगे कि जो है हमारी जो है बेटी इधर उधर घूमे, इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई, तो ये ऐसा जो है किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो ये जो है गोधन है जो मुनरी नाम की लड़की से अत्यधिक प्रेम करता है और ये बात जो है गुलरी काकी को जो है अच्छा नहीं लगता है। ये बात जो है उसको अच्छी नहीं लगती है मुनरी की माँ को। और जो है ये बात जाकर जो है सरपंच से, जो गांव के सरपंच है, से शिकायत कर देती है कि उसके सामने से गोधन जो है उसके घर के सामने यानी कि द्वार से जब निकलता है तो यह सिनेमा के गाने गाते हुए निकलता है। तो इससे जो है क्या होता है कि गोधन को बुलाया जाता है सरपंच के जो है पंचायत भवन में। जब वहाँ पर बुलाया जाता है तो उसे जो है बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये कहानी बढ़ती चली जाती है। अब जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो गांव में एक मेला लगता है, राम नवमी का मेला लगता है। वहां से जो है सब लोग गांव वाले मिलकर एक लालटेन खरीद कर लाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये फंस जाती है कि लालटेन जलाएगा कौन। उस समय के ज़माने के लोग बिल्कुल जो है क्या समझिए बुद्धू थे या फिर ना समझ थे, तो लालटेन जलाना नहीं जानते थे। लेकिन यह बात जो है मुनरी को पता थी कि गोधन जो है लालटेन जला लेगा। तो लालटेन जब जला लेगा तो यह बात जो है सरपंच को वह कैसे बताए। अगर मुनरी जो है बताए कि सरपंच से कि जो है गोधन जो है वो लालटेन जला लेगा तो इसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो जो है मुनरी जो है अपनी जो है चालाकी जो समझिए समझदारी से कनेरी से कहती है कि जो है कनेरी कि तुम जाओ सरपंच से कहो कि गोधन जो है लालटेन जलाना जानता है, पंच लाइट जो है जलाना जानता है। इससे जो है सरपंच जो है बुला लेंगे गोधन को और जो है गोधन भी बिरादरी में जुड़ जाएगा और जो है हमारा भी काम चल जाएगा और गांव वालों का भी काम चल जाएगा। इस प्रकार से जो है कनेरी कहती है सरपंच से और सरपंच इस बात से सहमत भी हो जाते हैं और गोधन को बुला लेते हैं और यहीं पर कहानी जो है द एंड हो जाती है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से हमने जो है इसको लिखा है, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ भी जाएंगे और समझ में भी आया होगा ये कहानी हमने जो बताया है।
तो चलिए देखते हैं इसमें लिखना क्या है आपको। तो पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, जो इसके रचयिता पंचलाइट कहानी की जो रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये जो है इतना लिख देंगे और अब कहानी स्टार्ट होती है। इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है। गोधन नाम का जो हमने किया बताया, उसमें जो गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से अत्यधिक प्रेम करता है। यही कहानी में जो हमने आपको बताया और यही लिखा हुआ है। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, बहुत ही प्यारी कहानी है, आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो अब आगे नेक्स्ट इसमें क्या लिखना है कि मुनरी की माँ गुलरी काकी ने गांव के पंच से गोधन की शिकायत कर दी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा के गाने गाते हुए निकलता है। तो इतना जो है गुलरी काकी जो अभी यह बात पता लगी तो वह गांव के सरपंच से जाती है और शिकायत कर देती है गोधन की कि गोधन जो है हमारे घर के सामने से निकलता है और सिनेमा के गाने गाते हुए निकलता है। इस कारण से गांव के पंच ने गोधन को बिरादरी से ही बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के पश्चात गांव में जब कुछ दिन बीत गए, कुछ दिनों पश्चात गांव में जब रामनवमी का मेला लगा, तब गांव वाले जो है एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। पंचलाइट जब खरीद कर लाते हैं और जो पैसे बचे वो पूजा पाठ की सामग्री लेते हैं। रामनवमी का मेला है तो रामनवमी भी मनाएंगे, तो वहाँ से जो है कुछ जो पैसे बचते हैं वो जो है वो पूजा पाठ की सामग्री ले आते हैं। और सभी गांव वाले पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उस ज़माने में जब कोई अभी इसी वक्त के ज़माने में, इसी के दौर के समय में अगर कोई नई चीज़ गांव में आए तो सभी लोग उत्सुक रहते हैं कि हमारे गांव में कोई एक नई चीज़ आई है, तो उसको देखने के लिए वो जो है वहाँ जाते हैं। तो उसी प्रकार से उस ज़माने में था कि लालटेन एक प्रकार की जो है उनके लिए बहुत ही नई चीज़ थी, तो उसको भी देखने के लिए गांव वाले उत्सुक थे। परंतु समस्या अब यहाँ यह उठ जाती है कि जो है पंचलाइट यानी लालटेन जलाएगा कौन? तो पंचलाइट जलाएगा कौन? क्योंकि गांव के लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। अब चलिए समस्या का समाधान कैसे होगा, चलिए देखते हैं। परंतु मुनरी को जो है पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह बहुत ही चतुराई से अपनी सहेली कनेरी के माध्यम से यह बात पंच यानी सरपंच तक पहुंचाई और कि जो है गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। पंच ने गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल कर लिया और तब गोधन आता है, पंचलाइट को जला देता है। और मुनरी की माँ गुलरी काकी थी, वो गोधन से अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है इस बात से कि जो लड़का कोई काम का है, जो है ये हमने इसको बेफालतू में इसको जो है फंसा दिया था, जो है इसको अगर दामाद बना लिया जाए, जो है दुनिया जो है आपको जो है ये सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है। अगर आप कुछ काबिल हैं, आपके कुछ जो है हुनर है आपके पास और आपको जो है इज्जत देगी। तो इसी प्रकार से गुलरी काकी भी है। अब ये जानती है कि गोधन भी जो है कोई काम की चीज़ है। अब जो कोई गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि जो पंचलाइट जला दे, लेकिन गांव में गोधन नाम का ही व्यक्ति था कि जो है पंचलाइट जला दिया। दुनिया जो है सिर्फ और कामयाब लोगों को ही समझती है, जो है कामचोरों को दुनिया नहीं सलाम करती है, दुनिया केवल कामयाब लोगों को ही सलाम करती है। इसी प्रकार से जो है गुलरी काकी गोधन से अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है और शाम के भोजन के लिए गोधन को आमंत्रित करती है। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन से कहते हैं कि तुम्हारा सातों खून माफ़, यानी कि तुम्हारा जितना भी जो अपराध किए थे वो सब माफ़, और खूब गाओ सलीमा के गाने। सलीमा यानी कि सिनेमा, उस समय में जो था, जो सिनेमा के गाने को सलीमा के गाने कहा जाता था। तो तुम्हारा सातों खून माफ़, यानी कि तुम्हारे जो भी गुनाह था वो सब कुछ माफ़ कर दिया। अब तुम खूब गाओ गाना सलीमा के। और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन और कीर्तन करते हैं और तथा उत्सव मनाते हैं रामनवमी का। तो इस प्रकार से जो है ये पंचलाइट कहानी का सारांश आप बहुत ही आसान तरीके से जो है लिख सकते हैं। तो ये कुछ भी इसमें कठिन नहीं, बस थोड़ा आपको समझना है। आप 5 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, आपके जो है ये नंबर बिल्कुल कहीं भी जाने नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखे होंगे तो आपको अच्छी ढंग से समझ में ज़रूर आया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपको अच्छी ढंग से समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और यही बहुत दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी,
तो इस समय धान की जो है खेती हो रही थी, कि धान की जो रोपाई हो रही थी उसी में जो व्यस्त थे, तो इसी कारण से जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब जो है जो कोशिश करेंगे कि लगातार आपको वीडियो मिलती रही और आपकी तैयारी भी अच्छी ढंग से चलती रहे। तो हम इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।